औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है रिज़्क़ की कुशादगी के लिए 3 इंतहाई तेज़ असर वज़ाइफ। जी, इसी एक वीडियो के अंदर मैं आपको 3 अमल जो है वो बताने जा रहा हूँ, जो हज़रत मौलाना इसहाक़ साहब ने भी अपनी एक वीडियो में मेंशन किए और मैं इस पर अलग-अलग से भी वीडियोस बना चुका हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा जब ये प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग ना, इंसान बेशक कोई मसला, ये सही बात है कि इंसान बहुत बड़ी बेचैन चीज़ है अभी, बहुत मतलब यानी इनको फ़ौरन रिलीफ चाहिए, उजलत बहुत ज़्यादा है। तो ये चाहते हैं, हमारे बहन भाई ये चाहते हैं कि बस इधर हम पढ़ें, इधर हमारे लिए मतलब रिस्क के दरवाजे खुल जाएं। होता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो उस वक्त होता है जब आपका कोई एक अमल, चाहे आपका एक बार भी एक तस्बीह का दाना पड़ा हुआ, वो अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का शर्फ हासिल कर जाए। मतलब नेकी आपकी कोई ऐसी कोई अमल आपका कबूल हो जाए तो फिर एक लम्हे के अंदर भी तकदीर बदल जाती है। मिसाल के तौर पर आपने सड़क पर जाते हुए कांटों की एक झाड़ी जो है वो उठा के हटा दी रास्ते से, और उस वक्त आपको देख कोई नहीं रहा, अल्लाह जानता है और आप जानते हैं कि किसी और को तकलीफ ना हो, तो अल्लाह ने अगर कबूल कर लिया तो बस ये एक अमल काफ़ी है। चाहे कि आप जिंदगी भर तस्बीहात लेके 1,000 दानों वाली तस्बीह लेके बैठे रहें और वो कबूल ही नहीं हो रही, तो फिर कोई फायदा नहीं। तो इखलास जो अमल करते हुए आपके अंदर जो नीयत के अंदर खुलूस है, खालिसपन है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर मसला ये है कि हम अपने कई गुनाहों को तो गुनाह तस्वुर ही नहीं करते। अब अलमिया इस बात का है, ठीक है, वो मतलब उसके बगैर हमारा चलना मुहाल है। झूठ जिसको ऐसे ही कह दिया जाता है कि घर में बैठे हुए वालिद अपने वालिद बच्चे को कह देता है, बाहर वो कोई बेल बजे, वो कह रहा अब्बू नहीं बैठे हुए। अब ये छोटी सी बात है, लेकिन कबायर में से है, गुनाह कबीरा है जो है वो झूठ है, लेकिन इसको मयूब नहीं समझा जाता, यार थके हुए हैं अब क्या ये। तो हम लोग अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं है, और रिजल्ट्स हमें जादू जैसे चाहिए, मोजाती, करिश्माती। बहरहाल ये आपकी सोच है, मैंने अपनी सोच शेयर की। अब आपसे 3 अमल शेयर कर रहा हूं रिस्क की कुशादगी के लिए। ये 3 अमल कीजिए। नंबर 1, 1100 बार या मुगनियो पढ़िए। अल्लाह का इस्म है या मुगनियो, 1100 बार पढ़िए। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ। वक्त आप खुद रख लें, मगर डेली आपने ये काम 3 करने हैं। दूसरा, अल्लाहु समद पढ़िए 1001 बार, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी, और ये बेहतर है कि फजर की नमाज के बाद पढ़ें। तीसरा अमल वो ये है कि सूरह तलाक की ये 2 आयात, वमन यत्तिकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिही लिकुल्लि शैइन क़दरा तक। ये 2 आयात हैं सूरह तलाक की। ये आप 121 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 1 बार दुरूद इब्राहिमी। ये 3 अमल हैं। इसकी अगर कोई शख्स पाबंदी कर लेता है और 40 दिन अपनी नमाजों की पाबंदी करने के साथ 5 वक्त नमाज, 7 गुनाहों से बच के, हलाल के लिए जद्दोजहद करके, तो आप यकीन करें उसको रिज्क के लिए इसके अलावा कुछ करने की, रिज्क की कुशादगी के लिए ज़रूरत नहीं है कि इसके अलावा कोई वजीफ़ा करे। ये 3 उसके लिए अमल बहुत हो जाएंगे, मगर यकसुई से करें। तो ये अमल आज आपके साथ शेयर करना था। इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा। कुछ मज़ीद समझना हो, पूछना हो, तो आप जो है व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। किसी मसले में उलझे हैं और दुआओं की ज़रूरत है, तो आप वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट्स में लिख दीजिए, इंशाल्लाह ख़ुसूसी दुआओं में शामिल करेंगे। और कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान में असर की नमाज के बाद का टाइम व्हाट्सएप पे रखा है, तो टू दी पॉइंट बात किया उसी अमल से रिलेटेड। और सेकंड ये है कि जो लोग यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस और नॉर्वे वगैरह में रहते हैं और रब्ता करते हैं, तो वो उसी तरह से कॉल करने से पहले वक्त ले लें। इसके कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन आप परेशानी से बचेंगे और बात हो सकेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।